क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि इन फिगर ओटीपी, आपको फिगर दिया है उसमें जो आपको यूज करना है। ठीक है, आपको फिगर क्या दिया है, देखो आपको डायग्राम दिया उसने, ये इधर बना के दिखा देता हूं। यहां पे दिया है P, यहां पे दिया Q और यहां पे दिया O और यहां पे दिया आपको T। ठीक है, आपके पास क्या हो गया OPT। आपके गिवन क्या क्या है, देखो मेरे पास क्या है कि TP एंड TU आर टू टेंजेंट है, आपके पास दो टेंजेंट विथ सेंटर O। सो एंगल आपको दिया है POQ इक्वल टू 110 डिग्री। दूसरा आपको क्या निकालना है, PTQ निकालना है। PTQ क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटर हो गया। देखो क्वाड्रिलेटर हो गया, और क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, देखो अगर सम की बात करें तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर कौन कौन सा हो गया, OPTQ। OPTQ में आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। देखो आपके पास एंगल कौन कौन सा है, OPT, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल QOT इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मैंने सर स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास जो रेडियस होती है वो हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90। ये भी कितना बनाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ही कितनी बनेंगी, 90 डिग्री बनेंगी। अगर दोनों 90 डिग्री आपके पास बन रही है तो देखो आपके पास 360 के आपका क्या आ जाएगा, OPT कितने डिग्री है, 90। PTQ तो मेरे को पता नहीं है कि कितना है, क्योंकि PTQ तो मेरे को खुद को क्या करना है, निकालना है। और ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे एंगल कितना है, 110 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे 110 है, PPT में गलत हो गया है। ठीक है, तो 90, ये कितना है PTQ क्या करना है मेरे को निकालना है, तो PTQ प्लस TQO कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, प्लस ये कितना है 110 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99 एंगल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, TQQ ये कितना आ जाएगा, प्लस 270 इक्वल टू 360 डिग्री। टू 90 सॉरी, कितना आ जाएगा, देखो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 90 91 तो 290 कितना आ जाएगा, 290 डिग्री। तो आपके पास एंगल बन जाएगा PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 इक्वल टू आपका एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना आ गया, 70 डिग्री। बी। थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया आपको, in the figure PA and PB from a point P to a circle with center O and incline of the each other at the angle of 80 डिग्री, POA is equal to। देखो आपको ये कहा है कि एक मान लो आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, उस पर आपने क्या किया है, P कोई आउट पॉइंट है, PA एंड PB, आपने PA और PB यानी ये मैंने ड्रॉ कर दी, PA एंड PB। ठीक है, ये आ गया O। ठीक है, तो ये पूछना चाहता है कि POA एंगल कितना होगा, यानी ये एंगल मेरे पास कितने डिग्री बनेगा, ये दे रखा है कि ये एक आपके पास कितने डिग्री है, 80 डिग्री। कितने डिग्री है, ईच अदर ऑफ एंगल ऑफ आर द इंक्लाइंड टू द ईच अदर एट एंगल, इसके मतलब O को छोड़ के जो दूसरा एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री है।
देखो यहाँ पे सीधा ये मत कर देना कि ये 40 है, ये भी क्या है 40 है। पहले जियोमेट्री में आपको ये चीज प्रूव करनी होती है, कभी भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। या तो कोई कंडीशन लगाओ जिससे आप लिख सकते हो इसको। अगर आपने कोई कंडीशन नहीं लिखाई तो अपने आप मर्जी से आप यहाँ पे 40 नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो देखो कौन कौन सा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल देखो आपके पास क्या है, PAO लिख लो पहले, ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। दोनों में देखो आपके पास क्या रहेगा, PA इक्वल टू PA आ जाएगी, PA इक्वल टू PA। क्यों है बेटा, क्योंकि ये आपके पास टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है। दूसरा आपके पास OA इक्वल टू OB, क्यों है, क्योंकि ये आपके पास रेडियस है। तीसरा आपके पास क्या है, OP इक्वल टू OP के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये आपके पास कॉमन है, क्या है कॉमन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POB के, किससे, देखो तीन साइड इक्वल हुए हैं तो किससे हो गया, S से। और यहाँ पे क्या है कि आपके पास CPCT जो होता है, CPCT में आपको क्या करना है कि आपके पास वो एंगल काम में लेना है जिसको आपको जरूरत है। तो देखो आपके क्या लिख सकते हो, एंगल APO इक्वल है एंगल BPO के, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल है किससे, CPCT से, ठीक है। CPCT से अगर ये इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, यानी मैं लिख सकता हूं आपके पास एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 80 डिग्री। और ये दोनों इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल APO इक्वल टू, दोगे ना, इक्वल टू 80, क्योंकि एक APO ये हो गया और इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, APO लिख दिया। तो एंगल आ गया मेरे पास APO इक्वल टू 80/2, यानी मेरे पास एंगल आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया 40 डिग्री। अब मेरे पास ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, ये कितना है 40 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से मैं कर दूंगा, क्या क्या आएगा, एंगल AOP या POA लिख लो, जो ऊपर दे रखा ना उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल POA प्लस POA OAP एंगल OAP प्लस APO एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्राइंगल इंटरनल एंगल, ठीक है। तो POA तो मेरे को निकालना है, यानी एंगल POA प्लस OAP कितना हो जाएगा, OAP 90 डिग्री है, 90 प्लस APO कितना है 40 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, क्यों 90 और प्लस 40 130, यानी एंगल आ जाएगा POA इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जो आप कैंसिल कर दो, इसको कभी भी एग्जाम में नहीं आते बेटा, क्योंकि ये विदाउट इन। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कैंसिल कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कर दो कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों ये इंपॉर्टेंट की बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, क्योंकि इसका कोई भी लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं है।
और बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन विदाउट किसी लॉजिक के आता ही नहीं है। हाँ, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ही रिपीट होते हैं, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से 4, जब आपके पास सॉल्यूशन कराता रहूँगा उसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन तो देखो सारे ही करने हैं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है, जब रिवीजन करो तब आपके पास क्या हो, फटाफट आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता नहीं बोर्ड में छुट्टी मिले या बीच में मैथ में वैसे छुट्टियां आती हैं, लेकिन बाई चांस छुट्टी नहीं भी आती तो आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के अपनी पूरी बुक को क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या दिया है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस, देखो क्या दिया है कि एक आप सर्कल बनाओ, क्योंकि ये सर्कल के तो सर्कल तो पहले ही बना दो। क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मैंने पॉइंट ए ले लिया, ये रहा मेरे पास पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर बना दी। दूसरा क्या करा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या है, सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो पहले मैं ये डायग्राम बना देता हूं, ए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, और यहाँ पे क्या ले लेता हूं, पी। ठीक है, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या कह रहा है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इज 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है आपके पास, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया भाई, जिसके ऊपर एंगल बना है वो क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया। अब देखो अगर ये बेस हो गया तो आपके पास ये कितनी डिस्टेंस बता रहा है, इसके सामने P है, यानी आपके पास P कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, P कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और H कितनी है, सॉरी तो देखो ये एंगल है, ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपके पास बेस में आ गया, तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएगी वैल्यू। फाइव सेंटीमीटर, और ये कितने आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि P ये हो गए ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो आपके पास इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, POA, इन ट्राइंगल POA, इन ट्राइंगल POA में अगर करोगे तो आपके पास क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बी स्क्वायर की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। एच कितनी आपके 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 9, आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो आपके पास क्या कि ये आपके एंगल बन गया, और एंगल में आपको क्या निकालनी थी, सिर्फ आर निकालनी थी। ठीक है, तो इसके सामने ये क्या हो गई आपके साइड 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गई, P हो गई, और ये क्या हो गया, B हो गई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है आपका, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। देखो दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर। देखो मैं दो सर्कल बना के देता हूं, एक सर्कल दूसरा सर्कल। देखो सॉरी, कंसंट्रेटिंग का मतलब ये हो गया कि उनका सेंटर क्या है, एक है। दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, एक है। तो आर द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इसके बाद जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ, ए, बी और सी। तो देखो आपको क्या है कि ओ ए सी, अगर मान लो कि मेरे को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या करना है, देखो इसने कहा कि विच द टच ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, ए बी इक्वल टू, ए बी क्या हो जाएगी, 2AC, क्योंकि AC की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अब मैं निकालता हूं इन ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC में आपके पास क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास देखो ये क्या हो गई, H हो गई, ये परपेंडिकुलर P हो गई। मेरे को तो क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस अगर निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। B स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर इक्वल टू H कितना है, OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। ये कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो AC इक्वल टू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और मेरे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉर्ड की। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AC नहीं सॉरी AB इक्वल टू, AB है ना ये, AB इक्वल टू 2AC। तो AB की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 4। तो इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।